सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अगर आपके पास वो नहीं है, दूसरे के पास है, आप उसे खिलाफ कर रहे हो। एक अज्ञ के ऊपर अभिषेक है, आप उसके अभिषेक की आदर नहीं करते, प्रभु आपको अपना अभिषेक कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने अनॉइंटिंग को आदर ही नहीं किया, रिस्पेक्ट ही नहीं की एक अभिषेक की। हालेलुया। तो आप समझो कि पवित्र आत्मा को ऐसे लोग अपमानित करते हैं, बोलने के द्वारा, खिलाफत के द्वारा, उसके कामों को ना समझने के द्वारा, शक करते उसके कार्यों पर। एक प्रभु के दास को बोला, आप भी ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके गिरा के क्या साबित करना चाहते हैं? कहां लिखा क्या साबित करना चाहते हैं? उसने कहा, प्रभु के आत्मा ने जिससे मेरी दोस्ती है, जो एक व्यक्ति के रूप में जिसे जानता हूं, वो मेरे अंदर कहता है कि इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दे, मैं करता हूं। बस उसने कहा, मैंने किया, बस। अगर आगे जो आपने जो करना है कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो उसकी आवाज को सुनता है, आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, शांति का आत्मा है। पर आत्मा नए नए तरीकों से, अगर परमेश्वर कहता है मेरे लिए नए नए तरीकों से नए नए भजन गाओ, तो क्या परमेश्वर वो पुरानी बातें ही आपसे चाहेगा? वो आपसे नए नए शब्द चाहता है, नए नए तरीकों से कार्य करता है। कोई भी अगर दुनिया में चीज देख लो, अगर एक ही तरीके से कोई बिजनेस चलाता रहे, एक ही तरीके से अपने एक ही तरह का हमेशा प्रोडक्ट रखे, उसमें बढ़ाए ना, और दूसरा बंदा दुकान खोल ले, उसमें बहुत कुछ बढ़ा ले, नई दुकान कर ले, नए जमाने का सामान रख ले, हर चीज दुनिया में होता है, उसे बढ़ाना होता है। तो क्या जो परमेश्वर सबसे महान है वो एक ही तरह का रहेगा? जो बस लिखा है उससे बहुत बढ़कर है। बहुत बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं है, परमेश्वर में है, जो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पे प्रकट होती हैं। हालेलुया। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देने के लिए है, आपके लिए है। हालेलुया। तो उसे कभी भी ठुकराओ ना। यहां पर उन्होंने ठुकराया यीशु के लहू की वाचा के द्वारा, जिससे वह पवित्र ठहराया गया था, अपमानित जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जो लोग मसीह को जान के बैकस्लाइड होते हैं, यीशु मसीह को जान के छोड़ देते हैं, फिर से मूर्तियों के पीछे चले जाते हैं, फिर से नशे, फिर से संसारिक सौंग के विषय में जाते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया है जो उन्होंने पाया है। आपको पता है क्या वे बारी दंड के योग्य ना ठहरेंगे? वो दंड के योग्य ठहरेंगे, बारी दंड के योग्य ठहरेंगे। इसलिए आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, फिर से प्रभु के पास लौट आएं। ऐसा ना हो कि बेबारी दंड के को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। कितने प्रार्थना करेंगे उन बैकसाइड लोगों के लिए? अपने नजदीकी भाइयों के कुछ चेहरे लिखोगे कि ये चर्च में आता था, ये आता था, ये आता था, मेरे गांव का ये आता था, वो आता, अब क्यों नहीं आता? उनके नाम लिख के प्रेयर करोगे, क्योंकि वो बारी दंड के योग्य है। क्या आपको खुशी होगी जब उन पर दंड आए? तो उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको तो अपनी जीवन का फिक्र नहीं है, उनको तो फिक्र नहीं है। कई लोगों को ना फिक्र नहीं होता, मर गए रह गए कोई नहीं, दुश्मनियां डालते हैं, कोई नहीं, मर गए। आप आज दुश्मनी रख रहे हो, किसी को मार रहे हो, कल वो आपको मारेगा, क्योंकि फिक्र नहीं है लाइफ का, अपनी फैमिली का फिक्र नहीं, अपने बच्चों का फिक्र नहीं। पर आपको तो, मुझे तो है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अपमान कभी आप मत करना, समझ गए ना? आप उनमें से एक ना हो जाना। जब आप शरीर में चले जाओ, कभी भी प्रभु को छोड़ ना देना, अपमानित मत करना, क्योंकि उस अनुग्रह का आत्मा आज के इसके बाद कोई और रास्ता आपके लिए नहीं है। सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा, आएंगे आप परमेश्वर के ही पास। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने गलतियां की, प्रभु को ठुकरा दिया, फिर से पुरानी लाइफ में गए, और बाद में उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ। उन्होंने सॉरी फील किया कि हमारी लाइफ में क्या क्या घटा, हमारी लाइफ में क्या क्या फील हुआ। हालेलुया। उन्होंने बताया। आप भी अपनी गवाही दे सकते हो। अगर आप प्रभु से दूर हुए थे, तो आपके दूर होने के बाद क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि कितना का आप आशीषित थे, कितना का आप खुश थे, कितना आप ब्लेस हो गए। आप अगर मसीह से दूर हुए थे, क्योंकि कई लोगों ने गवाही दी कि हम यीशु से दूर पहले
संसार में थे, हमारे ऊपर एक्सीडेंट होते थे, हमारे ऊपर नुकसान होते थे, हमारे घर में बहुत बीमारियां थी, डेथ होती थी, ये होता था, वो होता था। हम यीशु में आ गए, सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ इजी हो गया। अब यीशु में आ गए, आशीष भर के थे, 5-6 गवाहियां आई, चलो जी रसौलियों का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, बच्चे की आशीष मिल गई, काम बन गया, बरकत आ गई, सब कुछ। अब 2-3-4 साल मसीह में हुए, अब मसीह उनके लिए फेमिलियर हो गया। जिस तरह आदम हवा के लिए वो रोज परमेश्वर से बातें करना, वो फेमिलियर हो चुके थे परमेश्वर के साथ। बस यही रोज की बातें, संडे आना, भजन, गवाहियां, वचन, प्रचार, बस कुछ और चाहिए नया। पवित्र आत्मा के अनुभव की आपको कदर पता कैसे होती है? मुझे पता, जब मैं नए नए अनुभव, मैं बीच बीच बताता जाऊंगा आपको, जब मैं नया नया होली स्पिरिट के साथ बढ़ता था, मैंने देखना रोज बढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक, आज प्रेयर कर पा रहे हो, थोड़ा ज्यादा, आज थोड़ी सी आवाज आई, 5 दिन कुछ नहीं आई, थोड़ा सा बढ़ के आया, अच्छा कनेक्शन चल रहा है, प्रेयर कर पा रहे, रोजे रख पा रहे। अचानक से उदासी आई, यही होता रहेगा, कुछ और कब होगा? आपके अंदर आता है कुछ, होता है ना कभी कभी, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने देखा 10-15 दिन बाद एक दिन पूरा मैंने शरीर में बिताया, और तब पता चला जो मेरे पास उस समय था वो बहुत था। मैंने कहा प्रभु प्रभु मुझे वही दे दे जो पहले था, वही दे दे। कई बार आप फेमिलियर हो जाते हैं, ये एक बात का भी सीक्रेट है। आप रोज पवित्र आत्मा से क्यों नहीं बढ़ते? आप कहते कभी प्रेयर करता हूं बहुत फील होता है, कभी 10-15 दिन कोई फील नहीं होता। अगर आपको रोज फील होने वाली प्रेजेंस मिले ना आपके लिए, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आप कहेंगे फल खा के देखते हैं, क्यों प्रभु ने मना किया, शायद कुछ भलाई होगा इसमें, प्रभु चालाक है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, छिपा के रखा है, फल खा के ही देखते हैं। फिर पता चलता है कि जब मौत आ गई दुनिया में, फिर पता चलता है जब बच्चे जन्म देने वक्त तड़फ का सामना करना पड़ा, फिर देखा जब आराम से रोटी मिल रही थी, अब मजदूरी करनी पड़ रही है रोटी खाने के लिए, फिर पता चल रहा है अभी जब मरना नहीं था अब मर रहे, मौत आ रही है। फिर पता चला शर्मिंदगी आई, दुख आया, बीमारियां आई, संकट आए, मृत्यु आई, जो पहले बंदे ने पाप किया परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करो। अपमानित किया उन्होंने परमेश्वर को, आदम हवा ने ठुकरा दिया उस अनुग्रह को। कभी भी ऐसा, इसीलिए आपको वो अनुभव देता है, वो आपके साथ है, पर अनुभव कभी आपको जरूरत है, कभी आप उदासी में हैं, वो कभी कभी आपको अनुभव देता है। हालेलुया, वो आपको देता है। जितना आप उसे देंगे उतना और अधिक वो आपको देगा। आपने देना कम कर दिया इसलिए ऊपर से आना कम हो गया। कंप्लेंट आप उसे कह रहे हैं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, आपने उसे फील कराना कम कर दिया है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। उसको फील कराना क्या? आपने आराधना के भजन गा पाने कम कर दिए, आपने अपनी प्रेयर का टाइम कम कर दिया, आपने प्रेयर के टाइम आपका बहुत ध्यान, आपने बहुत सारे कामों में टांग डाली है। अब जब प्रेयर कर रहे हो सभी काम सामने आ रहे, बातें आ रही है, आपका फोकस नहीं लग रहा है प्रेयर में, और आप कह रहे फील नहीं हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा है। जब उसको फील होगा वो खुश होकर आपको फील देगा। जब पूरे मन से आप करेंगे तो उसकी उपस्थिति आपको फील होगी, महसूस होगी, तो जल्दी बढ़ेंगे आगे वचन की ओर। उसे अपमानित किया जा सकता है, वो अपमान होता है पवित्र आत्मा का। इब्रानियां 10:31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और लोग हल्के में लेते, यीशु तो बड़ा नम्र है, यीशु तो कुछ कहता ही नहीं है। क्योंकि आप जब हम यीशु को मानने से पहले जब थे, हम संसार में थे, तो हम जब जिनको मानते थे हम डर के मानते थे। अरे इस दिन ये नहीं किया ये स्यापा पड़ जाएगा, इसकी ये पूजा नहीं की, इसको ये नहीं दिया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं किया वो हो जाएगा, ये नहीं किया वो, डर डर के मानते थे रब को। पर फर्क ये है, परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डर के माने, मैं चाहता हूं तुम मेरे क्रूस पर मेरे प्यार को देखकर मेरी आराधना करें। हालेलुया, मेरे लव को देखकर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे कभी नाश ना हो, लज्जित ना हो, कभी उसका अपमान ना हो। जो उस पर विश्वास करे वो चाहता है आप उसके प्यार को देखकर आराधना करें। इसीलिए वो आपके ऊपर कभी भी वो नाराजगी में हमेशा देर करता है। लिखा है उसका क्रोध क्षण भर का है। कई बार हल्का सा वो क्रोध करता है पर उसकी दया सदा की है। दयालु वो बहुत है। कैसे होते 1% वो आपके लिए थोड़ा बहुत कर सकता है, पर 99% वो आपके लिए दया से भरा हुआ है। हालेलुया। तो उसकी दया का कभी गलत फायदा ना उठाओ, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। चर्च में ऐसी कोई नहीं है भूल चुक हो गई, वो जी चप्पल अंदर रख हो गया, सिर नीटा खोया, ढक गया थल्ले, भूल चुक हो गई, ये खा हो गया, वो पियो, वो चीजें मैं कह रहा हूं। ये आपको इतना वो बाइबल पढ़नी थी, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, बाइबल पढ़ता पढ़ता सो गया, भूल चुक हो गई, प्रार्थना करते वक्त ये हो गया। कोई भूल चुक वाला ऐसा नहीं है यीशु मसीह में।
बस आप दिल से उसकी आराधना करो। रूल्स उसने आपके शारीरिक आत्मिक जीवन के लिए दिए हैं, बाहरी रूल नहीं दिए उसने कि ये चीज जहां रखनी है वहां रखनी है, यहां रखनी है, इतनी इतनी वजह करनी है, उपवास इतने रखने हैं, इतने रखने, इतने बजे खोलने, इतने बजे बंद करने, खोलने के वक्त ये प्रेयर करनी है, बंद पे वो। उसने हर चीज को आत्मिक रूप में आप में पैदा किया है, ना कि बाहरी रूप में। हालेलुया। जो आत्मिक है, जो सही जगह रियल परमेश्वर की हजूरी है, वो आत्मिक बातों पर मन लगवाएगी। जो बाहरी चीज है, जो परमेश्वर की ओर से रास्ता नहीं है, वो आपका बाहरी दुनियादारी की चीजों पर आपका मन टिकाएगी। तो अब क्या कह रहे हैं, आगे वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ संगति एक बहुत चौकस रहने वाली, भयानक मतलब चौकस रहने वाली बात है, भयानक बात है कि आप उसे खो ना दें, उसकी उपस्थिति को। हालेलुया। फिर जब खोए, आप उसकी प्रेजेंस को खोए, तो जैसे आप वो एक, अब क्या है, वो एक शक्ति नहीं, प्रभाव नहीं, वो एक व्यक्ति है। तो जब कोई आपसे नाराज हो जाए, आप कैसे मनाते हो? कैसे मनाते हो? जाओ फिर वैसे, पवित्र आत्मा जी सॉरी ना प्लीज, पवित्र आत्मा इस बार फिर बोलोगे, पवित्र आत्मा जी प्लीज माफ कर दो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ इतना नहीं ਛੱਡੋਗੇ पवित्र आत्मा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ प्लीज माफ कर दो। ऐसे प्रेयर स्टार्टिंग मैंने बता दी, ऐसे मनाओ उसे, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। और जब आप उसे मनाएंगे, मनाना वही है, इमोशनल वाला नहीं, इसमें वो वचन ऐड करने जो मैंने पहले बताए थे। पवित्र आत्मा मैंने गलती की, पश्चाताप करना, कहां से गिरे थे, वो बातें याद कर करके। नहीं तो आप ऊपर से पवित्र आत्मा जी मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। आप किसी को बोलते हैं सॉरी, फिर सॉरी, फिर सॉरी, फिर आपका हस्बैंड बोलेगा सॉरी बता किस चीज के लिए मांग रही है, फिर माफ करूंगा, किस चीज के लिए? कहता है अगर तुझे तेरी गलती पता ही नहीं है तो मैं तेरे फील कैसे करूं तुझे माफी, फील करके बता। तो आप जब होली स्पिरिट के साथ फिर से आपने संगति करनी, फील करो कि पवित्र आत्मा उस बात को सुन, आपको याद करके रोना आए। ओह, आप प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कहां क्या हो गया, और फिर अचानक से आ रहा है ये हुआ है। और ऐसा कभी नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा ना, वो तो बताने की इच्छा खुद कर रहा है। होता ना, कोई नाराज हुआ हो आपके, आप उसे बताओ तो सही क्या हुआ, बताओ तो, गल तो दस की है, ताही मैं तेन कुछ दसांगा, मनावांगा। वो बोलेगा चार बंदे के सामने मैनू इदा बोलिया से ना, तू सारिਆਂ 'ਚ बेइज्जती कराती मेरी, तू मेरी, मैं इन्ना वधिया मेकअप किया, तू क्या वधिया नहीं मेकअप अज ਇਹਦਾ होया, सारिਆਂ 'ਚ कहते कहता पर्सनल मैनू बोल लेंदा। आपने कुछ बोला, आप कहते हैं अच्छा वो बात, ओ सॉरी मुझे मेरे ख्याल ही नहीं आया, मैं टेंशन से अपने बिजनेस के विचों मैं इधर उधरों आया हूँ, मैनू अगे तो मैं ख्याल रखांगा, पहली बार हुई ना माफ कर देना, मैनू पता नहीं सा, अगे तो ये गल हुई जो मर्जी कर ले। आप ऐसे कहते हैं ना, यही पवित्र आत्मा के साथ कि पवित्र आत्मा ठीक है वहां पर हो गई, आज से मैं जान गया हूं कि ये बात तुझे दुख देती है, ये मेरी इंसानियत थी, पर आगे से मैं करूंगा, ये मेरी मूर्खता होगी, मैं नहीं करूंगा, मैं इस बात को लिखूंगा और रोज इस कमी के लिए प्रेयर करूंगा कि आगे से ना करूं, अब तो माफ कर दो ना। वो कहेगा माफ किया, मैं तेरे साथ हूं, आज से मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। वो ऐसा वचन देगा जो आपको कभी याद, आपको लगे सचमुच उसने माफ किया है, क्योंकि ऐसा वचन कान में आया जो कभी नहीं आया था। आपको ऐसे चिन्हों में पता लगता है। जब पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे बात करे तो मैं देखता हूं वो मेरे कभी भी नॉर्मल प्रेयर का वो पॉइंट नहीं होता, वो ऐसा शब्द होता है, वो हमेशा जो नॉर्मल मेरे शब्दों से बिल्कुल अलग शब्द का शब्द आता है, तो मैं जान जाता हूं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप भी जान पाएंगे इस भेद के साथ। प्रेरितों के काम 7:51, हे अटीले और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। कहता है जैसे इस्राएली बाप दादे तुम्हारे करते थे, ये प्रेरितों के काम में पौलुस प्रीच कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारे बाप दादे विरोध करते थे, परमेश्वर की आत्मा का कुड़कुड़ाते थे, तुम भी वैसे ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। वहां पर पिता परमेश्वर यहोवा का विरोध करते थे, अब ये कहते तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते, मतलब पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, उसे ना कहा जा सकता है। मैं नहीं पवित्र आत्मा करना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं उन्होंने वचन सुनाना, मैं नहीं रोजे रखने, मैं नहीं अज प्रेयर करनी, अज का दिन छुट्टी। आप उसका विरोध कर सकते हो, उसकी आवाज का, अब आप उसको विरोध कर सकते हो, रोक सकते हो, उसे रोक सकते, आप उसे रोकना, विरोध करना, रोकना किसी चीज को। वो आपसे कुछ करना चाहता है, आप उसे रोक सकते। सोचो आप परमेश्वर की आत्मा को रोक सकते हो। अगर वो एक पानी है तो आप पानी को नहीं रोक सकते। अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा पानी की जल के समान, कबूतर के समान, हवा के समान उतरा, बादल के समान, पर पवित्र आत्मा को आप ऐसे रोक सकते अपनी लाइफ में काम करने से। हवा को आप काम करने से रोक नहीं सकते, बादल को आप अपने ऊपर फटने से रोक नहीं सकते,
हाँ, कबूतर को आप अपने ऊपर बैठने से रोक नहीं सकते, पवित्र आत्मा को आप रोक सकते हो और वो रुक जाता है। कभी भी होली स्पिरिट आपकी लाइफ में धक्के से काम नहीं करता जैसे शैतान करता है। धक्के से कभी वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा कि मेरी महिमा कर, मेरी प्रेयर कर, मैं कर। आप कहेंगे प्रभु पवित्र आत्मा मैं करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर, और वो सहायता करेगा। आप मांगेंगे वो आपको देगा। आप कहेंगे आप पवित्र आत्मा, वो आएगा। नहीं तो पूरी चर्च में खड़े होके बीमार के बीमार ऐसे ही चले जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप कहेंगे नहीं मेरे जिनमें आ। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं इंसान बनाया, मतलब इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा की है सही और गलत को चॉइस करने की, कि आप किसे चॉइस करते हो। आपके अंदर इच्छा डाली है। आज भी आप संसार और मूर्तियों को चॉइस करते हो या जीवते सच्चे परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। आपको उसने चॉइस दी है। धक्के के साथ आपको चर्च में कभी बन के खीर खिलाई जाती है? हाँ जी, लंगर खा के जाना पैना थानू, ऐ जी बैठना पैना। आप आ रहे हैं, आपको जरूरत है, आप आए, आप ही चले जाएंगे। कुछ लोग चंगाई लेके कभी धन्यवाद नहीं करते चर्च में, लेकिन बुलाए हुए बहुत है। जो चुने हुए वो ठहर जाएंगे, पर जो बुलाए हुए वो वापस चले जाएंगे। तो कभी वो धक्का नहीं करता परमेश्वर। मानना मान लो यीशु को, आपके ऊपर है। कोई धक्का है यहाँ पर? नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कभी धक्का नहीं करता। आप उसका विरोध कर सकते हो, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड रखता है। वो सबसे महान है, हालेलुया। पर वो आपके लिए उसने देखो स्वर्ग छोड़ के, आसमानी सिंहासन छोड़ के धरती पर आ गया यीशु मसीह, और आम एक जगह में कुरली में जन्म लिया आपकी और मेरी खातिर। आगे वचन निकालेंगे। पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। विरोध एक व्यक्ति का किया जा सकता है, एक चीज का नहीं। तो इसलिए आप उसका विरोध करते हो, आप उसको इनकार करते हो। प्रेरितों के काम 5:3 पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि को के दाम में से कुछ रख छोड़े। पवित्र आत्मा से झूठ बोले, आया ना बीच, नोट कर लो। पवित्र आत्मा से आप झूठ बोल सकते हो। झूठ बोलते हो, आप अपने प्लानिंग बनाते हो पवित्र आत्मा के सामने। उसकी आवाज नहीं होगी, आप अपनी जुक्ति बनाएंगे। पवित्र आत्मा से झूठ बोला जा सकता है। आप झूठ बोलेंगे परमेश्वर को। लोगों के अंदर आज परमेश्वर को डर है ही नहीं। लोग पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर की आत्मा से भाग कर ये लोग कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं ये लोग परमेश्वर की आत्मा से भाग कर? झूठ बोलते लोग परमेश्वर के सामने। चोरी कर लेंगे परमेश्वर के सामने, चर्च में आके वो लड़कियों के ऊपर निगाह डाल लेंगे। कभी नहीं। क्या वो आपको रोकता है परमेश्वर? नहीं, क्योंकि आप उसका विरोध करते हो। ऐसे वो अपमानित करते हो आप उसे। चर्च में ही चोरी, चर्च में ही झूठ, चर्च में रह के झूठ, टीम में रह के झूठ। कितने में काम हुआ जी? इतने में। कितने में काम हुआ? कितने की चीज आई? इतने में। लोगों के अंदर डर है ही नहीं। इसीलिए आप पवित्र आत्मा का ऐसे विरोध करते हैं। आप हल्के में लेते हो और आपको नहीं पता जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आपको नहीं पता छोटी सी बात आपने की और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। आज से यही चीज याद रखना, छोटी सी बात जो आपकी लाइफ में छोटी है उसके लिए छोटी नहीं है, क्योंकि वो महापवित्र है। बहुत पवित्र पवित्र। बाइबल में एक पवित्रता को 3 बार बोला गया, पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। मतलब पवित्र, दूसरी बार पवित्र, बहुत पवित्र, तीसरी बार बहुत पवित्र से भी बहुत पवित्र। आपने केवल 2 बारी को शब्द देखा होगा, महान महान, सामर्थी सामर्थी, भला भला, कुछ भी रख लो। 3 बार पवित्र शब्द को आया। बाइबल के ऊपर क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। और लोगों ने बाइबल को मजाक बना लिया है। लोग बाइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी भी बुक पर बाइबल नाम यूज कर रहे हैं। तो इतना वो पवित्र परमेश्वर है, इतना वो पवित्र परमेश्वर है। उसकी पवित्रताई को बाइबल के ऊपर ही शब्द पवित्र लिखा है, क्योंकि उसकी पवित्रताई को सबसे ज्यादा बाइबल में बताया गया कि वो बहुत पवित्र है। इसीलिए आपकी बोलने, आपकी सुनने की बातों पर कब वो आपको छोड़ के चला गया। अचानक में आप किसी जिम में गए, किसी सैलून में गए, कहीं भी गए, अरे सॉन्ग बज रहे, कुछ भी, चलो बज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, बज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि आप संसार में रहते हो, थोड़ा थोड़ा आप उनमें जाते हो। अगर आपने उस बीट की ओर ध्यान दिया, तेरे प्यार दे विच पागल, और आपका वो सॉन्ग ध्यान गया, यार गल तो सच्ची, मैं भी ओदे प्यार च पागल, और आप उस फीलिंग में ऐड हुए। आप पवित्र आत्मा को तुरंत, तू मुझसे ज्यादा किसी के लिए प्यार की फीलिंग पैदा की तूने, फिर मुझे क्यों अपनी लाइफ में रखा है, मैं जाता हूं, बाय बाय। पर आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसे आपने खो दिया। आपने सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा। आप फेसबुक पर ऐसे देख रहे हो, कोई भी पिक्चर गलत निकली, आप रुक गए, आप कहते अच्छी थी पिक्चर, बैक किया, देखा, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया। आपने उसका विरोध किया, आपने उससे
तो अचानक से आप टीवी पर रिमोट कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर रुक रहा है, आपको पता है ये कुछ गलत चल रहा है, आप रुक गए वहां पर, होली स्पिरिट आपको छोड़ के चला गया। आप सोचते मैंने तो देखा ही है, बस मैंने कहा कुछ गलत किया। जब आपने एक अंश पाप की ओर बढ़ाते हो, होली स्पिरिट आपको छोड़ के जाता है, आगे आप इसलिए रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बचाने वाली, रोकने वाली पाप से शक्ति आपको छोड़ के चली गई है। इसलिए पाप के गड्ढे में फिर अब बढ़ते 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 इतना बढ़ते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कहां पहुंच जाते हो। इसलिए कभी उसका विरोध मत करो, झूठ मत बोलो। हाँ, आगे तो उसे झूठ बोला जा सकता है। हन्ना ने बोला झूठ, उसकी बात उसकी वाइफ ने बोला, पतरस ने उसे कहा ये बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देखो तेरे पति को गार्ड ने द्वार पर है और तुम्हें भी बाहर ले जाए। दोनों ने यहां पर परमेश्वर के दास के सामने, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला और दोनों वहीं पर मर गए, वहीं पर मर गए। यहां पर वो आपको मारने नहीं लगा पवित्र आत्मा, पर वो खुद दुखी होके चला जाएगा। सोचो कितनी भी दया दिखा रहा है आपके ऊपर, कितनी दया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपको बताया गया कि पवित्र आत्मा के सामने कितना सीरियस है उसके साथ चलना। और आप उसे हल्के में मत लो। उस व्यक्ति के साथ जब आप दोस्ती कर रहे हो तो उसे हल्के में ना लो, पर जितना सीरियस रहोगे, एक बार दोस्ती पक्की होगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा आपकी लाइफ में ये हो सकता है। आप इस वर्ड के साथ, गवाही के साथ आएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे साथ होगा। मैंने सोचा भी नहीं था 100 में 1 मैं सिलेक्ट होऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि सब में से मेरा ही वीजा लगेगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऑब्जेक्ट मुझे ही मिलेगी। मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे वो बढ़ाएगा। आगे वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 19 और 20 में क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाया जा सकता है, उसे स्टॉप किया जा सकता है, उसके कार्य को स्टॉप किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। जलती हुई आत्मा की कार्य को बुझाया जा सकता है। आत्मा आपके अंदर जल रहा है, आग से आग बल रहा है, आग जल रही है आपके अंदर। लिखा आग तुम्हारे आगे आगे भस्म करती जाएगी। लिखा जो आग तूने प्राप्त की है पवित्र आत्मा की, जो हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, हर हालात को तेरे सामने भस्म करती जा रही है, उस आत्मा को ना बुझाओ। ऐसा ना को बुझ जाए और वो साइड पर हो जाए, फिर उन्हीं चीजों से आप लड़ रहे हो और आप घायल हो रहे हो जिन चीजों से वो आग लड़ रही थी। आत्मा को ना बुझाओ। और आज जो पवित्र आत्मा से भरकर आपके ऊपर भविष्यवाणियां होती हैं, उन्हें तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो जो पवित्र आत्मा से भरकर बोली जाती। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आपके ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई हैं उन्हें तुच्छ ना जानो, उनकी बेपरवाही ना करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो, उनके लिए फाइट करो। हाँ, मेरा नाम बोला गया था, मेरी बीमारी बोली गई थी, चाहे मेरी प्रॉब्लम भविष्यवाणी के बाद बढ़ रही है, नहीं, मैं उस भविष्यवाणी को रिसीव करता हूं। ये पूरी है, ये सच्ची है, ये मुझे छू चुकी है, मैं हील हो चुका, मैं ब्लेस हो चुका, मैं डिलीवर हो चुका हूं। हालेलुया। उसे तुच्छ मत जानो, उसे हल्के में न लो, उसे बुला ना दो। हालेलुया।